नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी जंगल में रहते हुए प्राणियों की कहानी है। हम सब जानते हैं जंगल का राजा सिंह होता है। अब यहां पर इस जंगल में सिंह ने एक ऐलान कर दिया। सिंह ने सभी प्राणियों के लिए एक नोटिफिकेशन बाहर निकाला और सिंह ने कहा कि आज के बाद जंगल के प्राणियों का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए और इसीलिए सभी प्राणियों को अपने अपने बच्चों को हम नई स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, वहां पर पढ़ने के लिए भेजना है। इस तरह का एक नोटिफिकेशन सिंह ने जारी कर दिया। सारे प्राणियों ने ये पढ़ा और सब खुश भी हुए और बस स्कूल शुरू हो गई। सभी प्राणियों ने अपने अपने बच्चों को राजा के स्कूल में भेज दिया। ऊंट का बच्चा आया, हाथी का बच्चा आया, जिराफ का बच्चा आया, खरगोश का बच्चा आया, बंदर का बच्चा आया, मछली का बच्चा आया, साथ में टॉर्टोइस का बच्चा भी आया। सारे जितने प्राणी थे सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ने आ गए। स्कूल शुरू हो गई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते समय गुजर गया और वक्त आ गया। अगस्त का महीना आया, पहली यूनिट टेस्ट हुई। यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया। बंदर के बच्चे को छोड़कर बाकी सारे प्राणियों के बच्चे फेल हो गए। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। सभी प्राणी आए टीचर से मिलने के लिए और अब हाथी जो है ये टीचर के सामने बैठा हुआ था। टीचर ने कहा, तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है। हाथी ने पूछा, टीचर कौन से सब्जेक्ट में मेरा बच्चा फेल हो गया? टीचर ने कहा, पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा में तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है। बस इतना कहना था कि हाथी ने अपने बच्चे के सामने देखा, ले एक थप्पड़ लगा दी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, इतनी महंगी स्कूल में भेजता हूं, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। टीचर से पूछा हाथी ने, टीचर अब मैं क्या करूं? टीचर ने कहा, करना क्या है, इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ट्यूशन में भेजो, कोचिंग क्लासेस में भेजो, तब जाके सीखेगा ये। हाथी ने कहा, ठीक है टीचर मैडम, अब ऐसे ही करता हूं। हाथी ने अपने बच्चे को कोचिंग क्लास में भेजने की शुरुआत कर दी। बस इसी तरह से बाकी जितने प्राणी थे उन्होंने भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया। इसी तरह से स्कूल चलती गई और पहला साल खत्म हुआ। फाइनल एग्जाम हुई और फाइनल एग्जाम में भी सिर्फ बंदर का बच्चा पास हुआ, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हॉल में बंदर के बच्चे को स्टेज पर बुलाया गया मेडल देने के लिए और बंदर का बच्चा भी समरसॉल्ट मारता हुआ स्टेज पर आया। गले में उसके मेडल मिला और बड़ा खुश होता हुआ बंदर वहां से वापस गया। लेकिन बाकी जितने प्राणी थे मानो उनका तो अपमान ही हो गया था। जैसे वहां से सारे प्राणी बाहर निकले, सभी प्राणियों ने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि ये बच्चे बिल्कुल भिड़े हुए बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, इतना हम खर्चा कर रहे हैं। हाथी ने अपने बच्चे को फिर से कहा, इतनी महंगी स्कूल में पढ़ाता हूं तुझे, कोचिंग क्लासेस में भेजा तुझे, इतने पैसे खर्च किए तेरे ऊपर, फिर भी तू पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। ठाक। और इस तरह से सारे प्राणी अपने बच्चों को चिल्लाते हुए, डांटते हुए, मारते हुए वापस घर की ओर ले जा रहे थे। और इतने में देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी वहां से चलता हुआ आ रहा था। उसने देखा ये सारे प्राणी बच्चों को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उसने यहां तक भी सुना मछली भी जा रही थी और मछली अपनी बेटी को चिल्ला रही थी और बेटी ने मां से कहा, मां लेकिन मुझे इस स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मां ने कहा, तेरी कंप्लेन ये भी आई थी कि तेरी स्कूल में अटेंडेंस नहीं है, ऐसे करते हैं। बेटी ने कहा, मां लेकिन मेरा दम घुटता है स्कूल में, मैं यहां नहीं रह सकती। क्या हमारी तालाब में कोई स्कूल नहीं हो सकती? मैं वहां नहीं जा सकती। मछली की मां ने उसे कहा, अब बस यही बाकी रह गया था देखना, समाज में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको भी तू खराब कर देगी।
इतनी महंगी स्कूल, राजा साहब की स्कूल में भेजा है तुझे, और तुझे तालाब की स्कूल चाहिए। बस इसी तरह से आपस में बातें चल रही थी और इस बूढ़े भाई साहब ने सभी से पूछा, क्या हुआ, क्यों अपने बच्चों को इतना मार रहे हो, डांट रहे हो, क्या हुआ क्या? प्राणियों ने कहा, ये हमारे बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं। हमने इतना सब कुछ किया इन बच्चों के लिए, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, सब के सब फेल हो गए। बूढ़े साहब भाई साहब ने पूछा, कौन सी परीक्षा और किस परीक्षा में फेल हुए ये? सभी ने कहा, ये पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा थी, सब फेल हो गए। बूढ़े भाई साहब हंस पड़े और उन्होंने सभी प्राणियों से कहा कि थोड़ा सोच कर देखिए, आप क्यों अपने बच्चों को इस तरह मार रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आपके इन बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या है? हाथी, तुम तो अपनी सूंड ऊपर करके पेड़ से फल तोड़ सकते हो, और ये जो जिराफ, तुम तो सिर्फ अपनी गर्दन ऊंची करो और सबसे ऊंचे जो पत्ते लगे हुए उसे तोड़कर तुम खा सकते हो। तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है? हाँ ठीक है, बंदर का बच्चा पहला नंबर लाया है, उसको आप प्रोत्साहित कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे प्रोत्साहित करने में, लेकिन इन बच्चों को, ये हाथी का बच्चा, ये पेड़ पर चढ़ के करेगा क्या? इसे तो मिट्टी में ही खेलना चाहिए ना। और इस तरह से समझाते हुए उस बूढ़े भाई साहब ने सारे प्राणियों से कहा कि देखो, हो सकता है ये बच्चे पेड़ पर ना चढ़े, इन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो मछली की बेटी है ना, यही एक दिन बड़े समंदर में तैरेगी, और बाकी सारे भी बच्चे जितने हैं ना, ये अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। क्यों बिल्कुल बेकार में आप इन्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए शिक्षा दे रहे हो? क्यों अपने बच्चों पर फेलियर होने का लेबल लगा रहे हो, जबकि उनकी काबिलियत तो कहीं और है? तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चे में विशेष गुण होते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के उस विशेष गुण को पहचाने और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करें, ना कि दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपैरिजन करके उन्हें डिमोरलाइज करें। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। लेट्स रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द यूनिक टैलेंट्स दैट ईच चाइल्ड हैज। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता कितने ऐसे बच्चे होंगे जो शायद आज भी अपनी टैलेंट को रिकॉग्नाइज होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप जब शेयर करेंगे तो हो सकता है कई सारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। प्लीज शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर एक बार हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।